मेरे प्रिय, मनुष्य एक सेतु है, एक सिरा पदार्थ से जुड़ा है, दूसरा परमात्मा से। तुम जिसे मैं कहते हो वह केवल एक विचार नहीं है, वह एक ऊर्जा का पुंज है। और ऊर्जा का स्वभाव है कि वह आकृतियों में ढलती है। तुम जो बाहर धारण करते हो वह केवल कपास के धागों का जोड़ नहीं है, वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या वस्त्रों से भी आत्मज्ञान का कोई संबंध है? मैं उनसे कहता हूं, सब कुछ जुड़ा है। इस अस्तित्व में कुछ भी अलग थलग नहीं है। तुम वस्त्र नहीं हो, यह सत्य है, लेकिन वस्त्र तुम्हारी पहली भाषा है। तुम जब किसी के सम्मुख जाते हो, तुम्हारे शब्द अभी तुम्हारे कंठ में ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे वस्त्रों की ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंच चुकी होती है। यह तुम्हारे आत्म सम्मान का पहला हस्ताक्षर है। अहंकार और आत्म सम्मान के सूक्ष्म भेद को जानो। अक्सर लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अच्छे वस्त्र पहनना कहीं अहंकार तो नहीं मेरे प्रिय, अहंकार और आत्म सम्मान में उतना ही अंतर है जितना कि अंधेरे और प्रकाश में। अहंकार हमेशा दूसरे की तलाश में रहता है। वह सजता है ताकि दूसरों की आंखों में ईर्ष्या पैदा कर सके, ताकि दूसरों को छोटा दिखा सके। अहंकार एक युद्ध है, लेकिन आत्म सम्मान एक प्रार्थना है। जब तुम खुद को सलीके से सजाते हो तो तुम दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को एक संदेश देते हो। तुम अपने अवचेतन से कहते हो कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं इस अस्तित्व का एक बहुमूल्य हिस्सा हूं। और याद रखना, जो स्वयं को महत्वपूर्ण नहीं मानता, पूरा अस्तित्व उसे दरकिनार कर देता है। तुम जैसा खुद को देखोगे, अस्तित्व तुम्हें वैसा ही प्रत्युत्तर देगा। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। ये बाहर से भीतर की ओर भी यात्रा करता है। तुम प्रयोग करके देखो, एक दिन तुम बहुत मैले, फटे और अस्त व्यस्त वस्त्र पहनो, तुम पाओगे कि उस दिन तुम्हारी सोच भी बिखरी बिखरी है। तुम खुद को ढीला महसूस करोगे, तुम्हारी सजगता सो जाएगी, और दूसरे दिन तुम पूरे होश के साथ साफ सुथरे और सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहनो। तुम देखोगे कि तुम्हारी रीछ सीधी हो गई है, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई है। यह जादू नहीं है, यह मन का मनोविज्ञान है। मन संकेतों को पकड़ता है। सलीके से पहने वस्त्र मन को अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन जो थोपा न गया हो। मैं उस अनुशासन की बात नहीं कर रहा जो जेलों में होता है, मैं उस अनुशासन की बात कर रहा हूं जो प्रेम से उपजता है। जब तुम अपने पहनावे पर ध्यान देते हो, तुम वास्तव में अपने जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हो। तुम कहते हो, मैं लापरवाह नहीं हूं। और जो छोटी छोटी चीजों में, जैसे कमीज की क्रीज या जूतों की चमक सजग है, वही जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों में भरोसेमंद बनता है। जो अपनी उपस्थिति को व्यवस्थित नहीं कर सकता, वो अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित करेगा। लोग अक्सर सादगी का बहाना लेकर अपनी दरिद्रता और आलस्य को ढंकते हैं। मैं सादगी के खिलाफ नहीं हूं। बुद्ध की सादगी देखो, उनकी गरिमा देखो। सादगी का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को क्रूप बना लो। सादगी का अर्थ है अनावश्यक का त्याग, लेकिन जो आवश्यक है उसे पूर्ण सौंदर्य के साथ जीना। सुंदर दिखना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि तुम उस परमात्मा की कृति हो जो स्वयं परम सौंदर्य है। क्या तुमने कभी फूलों को देखा है? क्या तुमने कभी मोर के पंखों को देखा है? अस्तित्व कभी भी बोरिंग या साधारण नहीं होता। वह हमेशा उत्सवपूर्ण है, हमेशा रंगा हुआ है।
वस्त्रों के पीछे का मौन विज्ञान। जब तुम किसी विशेष अवसर के लिए तैयार होते हो तो तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारी बात करने की शैली, सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वस्त्र केवल शरीर को नहीं ढंकते, वे तुम्हारी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। अच्छे वस्त्र एक कवच की तरह हैं जो तुम्हारी मानसिक अवस्था को बाहर के नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। वे तुम्हें एक केंद्र में सेंटरिंग देते हैं। दुनिया दिखावे पर चलती है। ये लोग अक्सर दुख में कहते हैं। मैं कहता हूं, इसे समझो। ये कड़वा सच नहीं, ये एक नियम है। दृश्य, विजिबल ही अदृश्य, इनविजिबल का द्वार है। कोई तुम्हारे भीतर के बुद्धत्व को बाद में पहचानेगा, पहले उसे तुम्हारी बाह्य गरिमा से गुजरना होगा। अगर तुम्हारी बाह्य प्रस्तुति ही अस्त व्यस्त है तो लोग तुम्हारे भीतर की गहराई को तलाशने का श्रम क्यों करेंगे? अपनी प्रस्तुति को सम्मान देना, वास्तव में जीवन को सम्मान देना है। तुम मंदिर जाते हो तो साफ कपड़े पहनते हो क्योंकि वह स्थान पवित्र है। क्या तुम देख पा रहे हो? तुम्हारा यह शरीर ही वह मंदिर है जिसमें वह परम चैतन्य निवास कर रहा है। हर दिन को एक तीर्थ यात्रा की तरह जियो। हर सुबह जब तुम तैयार होते हो तो वह केवल काम पर जाने की तैयारी नहीं है, वह उस दिन के देवता के स्वागत की तैयारी है। आत्म प्रेरणा का संस्कार। अच्छे कपड़े पहनना किसी को प्रभावित करने की कला नहीं है, यह खुद को प्रेरित करने का एक रिचुअल है। यह रोज खुद से मिलने का एक अवसर है। जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम केवल अपना चेहरा नहीं देखते, तुम अपनी संभावना को देखते हो। तुम कहते हो, आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं सजग रहूंगा। ये छोटी सी आदत तुम्हारे भीतर आत्म मूल्य पैदा करती है। और जब तुम्हारा आत्म मूल्य बढ़ता है तो तुम्हारी आंखों की नजर बदल जाती है। और जब तुम्हारी नजर बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो खुद का ख्याल रख सकता है। पहनावा यह बताता है कि तुम अपनी उपस्थिति को कितना मूल्य देते हो, और जो अपनी उपस्थिति को मूल्य देता है वही अपने समय और अपने जीवन को मूल्य देता है। अच्छे कपड़े पहनना विलासिता नहीं है, यह आत्म सम्मान की दैनिक साधना है। तुम जब खुद को संवारते हो तुम्हारी सोच संवरने लगती है। मन और बाह्य रूप के बीच जो गहरा संबंध है उसे जान लेना ही होश की शुरुआत है। अस्त व्यस्त व्यक्ति अक्सर मानसिक रूप से भी उलझा हुआ पाया जाता है। सलीका मन को स्थिर करता है, उसे वर्तमान में लाता है। जब तुम तैयार होकर निकलते हो तो तुम भी से अलग हो जाते हो। भी बेहोश है, तुम होश में हो। भी भेड़ों की तरह है, तुम एक सिंह की तरह अपनी गरिमा में हो। और ये गरिमा चिल्लाती नहीं है, ये शांत भाव से चमकती है। आत्मविश्वास साहस जुटाने से नहीं आता, आत्मविश्वास अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने से आता है। तो मेरे प्रिय, आज से अपने पहनावे को एक ध्यान बना लो। इसे किसी और के लिए नहीं बल्कि उस परमात्मा के लिए करो जो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। खुद को महत्व दो, अपने सपनों को महत्व दो और अपनी प्रस्तुति को महत्व दो। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो और अपनी गरिमा में खड़े होते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे स्वागत में झुक जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे ढाला जीने के लिए सजग बनो, सुंदर बनो और हर पल को उसकी पूर्णता में जियो। मेरी इन बातों को तुमने इतने गहरे मौन में सुना, इतनी आत्मीयता से ग्रहण किया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। ये शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय की धड़कनें हैं जो तुम तक पहुंची हैं। इन्हें संभाल कर रखना और इन्हें अपने जीवन के प्रयोग में लाना। तुम्हारे भीतर छिपे उस परम
चैतन्य, उस निराकार सत्ता और उस दिव्य परमात्मा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो।